Hello everyone, I am Vivek Jambal, team member Lexington Company, and my today's topic is capacity of contract. So let us first discuss what is contract. So in legal terms, we can define contract under section 2H of Indian Contract Act, that is contract is an agreement enforceable by law. That means contract requires two essentials, that is an agreement must be there, and second is it must be enforceable by law. So coming to the topic, section 10 of Indian Contract Act provides that an agreement in order to be contract must satisfy the following conditions. A. It must be made by free consent of parties. B. The parties must be competent to each other. C. It must be made for a lawful consideration and with a lawful object. D. It should not have been expressly declared as void by law. So पहला मतलब है कि वो फ्री कंसेंट से होनी चाहिए, जो जिसका मतलब हुआ इजी में कहें तो फोर्सफुली नहीं होनी चाहिए. कोई उसको फोर्सफुली करके, ये तो नहीं कि फोर्सफुली साइन करा के कंट्रैक्ट पे, जब फोर्सफुली कंट्रैक्ट में आके वो कंट्रैक्ट के एग्रीमेंट कर रहा है, तो वो फ्री कंसेंट से होनी चाहिए, बोथ द पार्टीज, दोनों तरफ की पार्टीज से. सेकेंड इसका एसेंशियल्स इसके हैं एग्रीमेंट के, द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट. दो पार्टीज है वो कॉम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट है. वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी पार्टीज कॉम्पिटेंट हैं कंट्रैक्ट करने के लिए. सो अभी के लिए बस इतना याद रखो कि पार्टीज कौन कौन सी कॉम्पिटेंट है, जो पार्टीज कॉम्पिटेंट है कंट्रैक्ट की, जो कि लॉफुल, जो कि लॉ ने बोला गया कि हाँ आप कॉम्पिटेंट हो, वही कंट्रैक्ट में आ सकते हैं. तो अगर वो नहीं आए तो वो वॉइड कंट्रैक्ट होगा. वॉइड मतलब कि वो रद्द कंट्रैक्ट, एक एंड फिनिश, वो कंट्रैक्ट नहीं माना जाएगा फ्रॉम द वेरी इनिशियो. वॉइड अब इनिशियो, वॉइड अब इनिशियो मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. थर्ड पार्ट है, इट मस्ट बी मेड फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद ए लॉफुल ऑब्जेक्ट. थर्ड इसका मतलब कि वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होनी चाहिए, वो किसी इलीगल चीज के लिए नहीं होनी चाहिए. वो कंट्रैक्ट की, मान लो कंट्रैक्ट किया ए और बी ने, कि ए ने बी को बोला कि मैं तेरे को 1 लाख रुपया दूंगा, तू सी को मारेगा, तो वो इलीगल हुआ क्योंकि वो किसी को मारने के लिए है. तो ये इसका लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए कि लीगली कंसिडरेशन, और जो कि लॉ उसको प्रोटेक्ट कर सके. फोर्थ होना चाहिए, इट शुड नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड बाय लॉ. तो जो लॉ है वो उस कंट्रैक्ट को वॉइड नहीं बोला होना चाहिए. जैसे मैंने आपको भी बताया, सी को जो मार रहे हैं, उसकी किलिंग कर रहे हैं, उसका मर्डर कर रहे हैं, तो वो वॉइड बाय लॉ है, ये लॉ इसको प्रोटेक्ट नहीं करता, तो ये एक कंट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. Also, there must be consensus at item and or identity of minds, in the sense that parties have agreed about the subject matter of the contract at the same time and in the same sense, as evidenced by offer and acceptance, section 13. It has been observed that agreement must import an intention to create a legal relationship between the parties, and that agreements relating to social matters are not enforceable by law. So, moving further, now capacity to contract. Capacity to contract means who all can do a contract or can enforceable by law. So every person is competent to contract according to section 11 as follows. Age of majority. In India, the age of majority is regulated by Indian Majority Act, Act 9 of 1875. Every person domiciled in India attains majority on completion of 18 years of age. इसका मतलब हुआ कि जो पर्सन 18 से नीचे है वो कंट्रैक्ट करे तो वो कंट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, क्योंकि अपने उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, अभी उनको अपनी लाइफ का नहीं इतना पता होता, तो वो किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए लॉ ने बनाया गया है कि 18 प्लस जो है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए लॉ ने उनको ये बोला गया है कि मेजॉरिटी जब तक वो अपनी अटेन ना कर ले तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. अगर किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो माना जाएगा. Sound mind. A person is said to be sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effects upon his interests. A person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind
make a contract when he is of sound mind. Similar is the case with a person who is generally of sound mind but occasionally of unsound mind. So the person who is unsound mind मतलब जो कि पागल है, जिसका कि दिमाग संतुलित नहीं है, अगर वो कंट्रैक्ट करता है तो वो कंट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. लेकिन अगर वही पर्सन अगर समटाइम्स वो मान लो कि साउंड में रहता है, उसका दिमाग ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी वो उसका दिमाग मतलब अनसाउंड हो जाता है, तो लॉ ये देखेगी कि जब उसने कंट्रैक्ट किया था तब वो साउंड माइंड में था कि अनसाउंड माइंड में. अगर वो साउंड माइंड में मतलब वो ठीक अपने जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वैसे रहता है, तो वो कंट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, वो कंट्रैक्ट एक लीगल कंट्रैक्ट माना जाएगा. लेकिन अगर वो कंट्रैक्ट उसने अनसाउंड माइंड में किया है, जब वो संतुलित में नहीं था, जब वो अपना प्रॉब्लम उसको माइंड में थी, तो तब उसने कंट्रैक्ट किया, तब वो कंट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा. पोजीशंस ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट. एन एग्रीमेंट एंटर इनटू बाय ए माइनर इज ऑल टुगेदर वॉइड. अगर कोई भी माइनर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 18 से नीचे कोई भी बंदा, कोई भी बच्चा, वो एक बच्चा ही होगा, 18 से नीचे एक बच्चा ही माना जाता है, क्योंकि मेजोरिटी 18 प्लस है इंडिया में, तो वो एक माइनर हुआ. माइनर मतलब कि 18 से नीचे. तो कोई भी 18 से नीचे एज वाला एग्रीमेंट करता है तो वॉइड अब इनिशियो होगा, वो कंट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. कंट्रैक्ट विद और बाय ए माइनर इज ऑल टुगेदर वॉइड, मतलब कि वॉइड अब इनिशियो एंड पूरा का पूरा कंट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा. अगर एक कंट्रैक्ट, अगर माइनर कंट्रैक्ट करता है, अगर सपोज माइनर और एक मेजर मतलब 18 प्लस से ऊपर कोई भी कंट्रैक्ट करता है माइनर के साथ, तो वो कंट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा और माइनर उसके लिए लायबल नहीं होगा. The Indian Contract Act simply says that only a person who is major is competent to contract. The main reason for holdings is a minor's agreement void is that a minor is incapable of giving a promise imposing a legal obligation. जैसा मैंने आपको बताया, उसको वो इनकैपेबल है, अभी 18 प्लस का नहीं हुआ तो वो इनकैपेबल है, उसका माइंड इतना ग्रोथ नहीं हुई है उसके माइंड की कि वो किसी से कंट्रैक्ट कर सके. सो लॉ ने उनको प्रोटेक्शन दे रखी है कि कोई भी अगर वो 18 या 18 प्लस से वो नीचे कंट्रैक्ट करते हैं तो वो वॉइड माना जाएगा. माइनर्स कैन बी बेनिफिशियरी और दो ए माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट नथर इज कंट्रैक्ट. इसका मतलब सिंपल मैं आपको बताता हूं. माइनर एक बेनिफिशियरी हो सकता है. मान लो माइनर किसी से कंट्रैक्ट करता है, माइनर नहीं करता है, कोई उसका एजेंट जब कोई करता है, लेकिन उसमें उसको बेनिफिट मार रहा है. मान लो पार्टनरशिप एक्ट है, उसने किसी मेजर के साथ एक्ट कर लिया, लेकिन माइनर को उसमें कुछ नहीं हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन उसको बेनिफिट हो रहा है, तो वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं माना जाएगा. अगर माइनर को कोई लायबिलिटी नहीं है और माइनर को बेनिफिट हो रहा है तो वो कंट्रैक्ट वॉइड नहीं माना जाएगा. माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी. इसका मतलब माइनर, अगर मान लो माइनर ने 18 जब वो नीचे था, 18 माइनस था जब उसकी एज, तो वो एग्रीमेंट करता है किसी के साथ, मान लो किसी बी के साथ करता है, ए जो कि माइनर है और वो बी के साथ एग्रीमेंट करता है जो कि मेजर है, जो कि एक लैंड वो है लैंड ओनर है और उसने लैंड लॉर्ड है और उसने उसको मान लो कि उसने माइनर ने अपनी प्रॉपर्टी उसको दे दी, अपने डॉक्यूमेंट्स कहीं से भी चोरी करके अपने घर से उसको दे दिए कि और कि आप मेरे को 20,000 रुपीज दो. तो लैंड लॉर्ड उसको दे देता है जब वो माइनर था. तो जब माइनर बड़ा हो गया तो फिर माइनर ने उसको बोला, उसके स्यू कर दिया उसको कि तब मैं माइनर था और वो कंट्रैक्ट वॉइड अब इशू है. तो ऐसे टाइम में माइनर अपनी जो माइनॉरिटी है वो प्लीड कर सकता है किसी भी एज में. अगर उसने तब कंट्रैक्ट किया है, वो 18 प्लस में अभी भी अपनी माइनॉरिटी प्लीड कर सकता है कि हाँ तब मैं इतना कैपेबल नहीं था और मैंने कंट्रैक्ट कर दिया है, तो वो वाइड अब इशू माना जाएगा और माइनर उसके लिए लायबल नहीं है. तो माइनर ने जो 20,000 लिए थे वो उसके लिए पे करने के लिए उसको लायबल नहीं है. And the third is ratification on attorney majority is not allowed. Then a contract by guardian, how far enforceable. अगर कोई माइनर का कंट्रैक्ट, जो माइनर का जो गार्डियन है वो कंट्रैक्ट करता है ऑन दी बिहाफ ऑफ माइनर, तो वो कंट्रैक्ट वाइड नहीं होगा, वो कंट्रैक्ट लॉफुल होगा. होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक. थैंक यू.